आप सब लोग राम ने माना कि नहीं माना? आप सब राम ने माना, राम जी करा करा नहीं माना? कांग्रेस राम ने नहीं माना। कांग्रेस के लोग जिन टाइम के महीने राम सेतु को विवाद चाले हो, मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री आ भाई लिख दियो कि राम एक काल्पनिक घटना है, राम कोई अवतार नहीं है, आज झूठी बात है। और भी बात के साथ साथ आप राम मंदिर बनियो, आप दीपावली त्योहार क्यों मनावा? दीपावली त्योहार क्यों मनावा? 14 साल बाद वनवास हो, राम जी अयोध्या पधारिया श्री राम ना खुशियां मनाई जना बेबीन टाइम लगातार त्रेता युग आज तक आप जो राम दीपावली मना रही 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद में राम लल्ला ने आप मंदिर में विराजिया और मंदिर की कमेटी एक न्यूज तो भेजियो कांग्रेस के लोगों ने कि भाई मंदिर बन गया भगवान श्री राम को, राम लल्ला भी में विराजमान है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा फलानी तारीख ने है, आपने न्यूतो का पदार्थ जो मैं लिखित में बात भेजियो कि मैं तो राम मंदिर में नहीं आऊं। वो किन बात को प्रमाण है कि मैं राम ने नहीं माना? और वह बात सही भी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोलियो अगर भारतीय जनता पार्टी ने वोट देला, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने वोट देला तो सनातन धर्म मजबूत हो जाला। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलियो सनातन धर्म मजबूत हो जाला। इन वास्ते मारो कर बंद निवेदन है, चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव आप भाग्य फैसला करना अपने। आपने सामने दो ताकत है, दो विचार है, दो पार्टियां हैं। अपनी ताकत होगा, आपने वोट की ताकत देखो। अब बीच में जितने में पुलों घटना हुई, एक भारत को पायलट पाकिस्तान में आपने हवाई जहाज नीचे पड़ गयो, पायलट की पाकिस्तान की सेना कब्जे में आ गयो। एक फोन करियो नरेंद्र भाई मोदी, एक फोन क्या 24 घंटा में अगर अभिनंदन नहीं भेजियो भारत तो पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दूला और 24 घंटा में शेष सामान लौटाना पड़ेगा। भारत की ताकत, आपकी वोट की ताकत। दिन बाद की घटना आपने लोगों को पता वाला, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चाले हो, 27,000 टाबर अपना जगह डॉक्टरी पड़ेगा, यूक्रेन में फंस गया। एक फोन करियो राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने एक फोन करियो पुतिन ने युद्ध बंद करो, 15 दिन तक युद्ध बंद करो, मैं टाबर भारत ले जाता हूँ। 15 दिन तक एक फोन में युद्ध बंद हो गया। आपके वोट की ताकत, भारत की ताकत। पर बाद में घटना और हुई, उन्हें बाद में घटना हुई, पाकिस्तान का टाबर फंस गया। पाकिस्तान को औकात नहीं है वो युद्ध रोका सके। पाकिस्तान के टाबरा देखो जान संकट में क्या बचा ना, मैं भारत पाकिस्तान एक योजना बनाई और भारत को राष्ट्रीय ध्वज ओढ़ लियो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय बोले बेटा के लोग देखियो भी भारतीय वाला। मैं पाकिस्तान का टावर पाकिस्तान पहुंच गया, कराची पहुंच कर भारत की जय बोलिया, नरेंद्र मोदी की जय बोलिया और भारत की जनता की जय बोलिया, हमारी जान बच गई। आपने वोट की ताकत, इन बात आपने वोट की ताकत समझो। आपने एक वोट की ताकत तो राम मंदिर बन गो। आपने एक वोट की ताकत तो धारा 370 हट की जगह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर नेता बोला 370 हटेला तो पाकिस्तान की तरफ दरवाजा खोल देला, खून की नदियां बह जाला, भारत को झंडे उठाने मिलेला, सारी सभा खत्म होगी और आज भी भारत माता की जय बोलिया। आपके वोट की ताकत, ये बात देश ने मजबूत करना है, देश ने आगे बढ़ाना है, देश को मान और सम्मान रखने वास्ते आने वाले 26 तारीख कमल के फूल मत बटन दबा और गजेंद्र सिंह से अपने जिताना है। देखो आपने भाग्यशाली है। जसवंत सिंह जी जसोल, स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल 40 साल 50 साल तपस्या करी और जदे जान कटी भाई वाजपेयी जगह जोड़े जगह मिली। कितना साल? 40-50 साल तपस्या के बाद जगह मिली। आप कितना भाग्यशाली। 10 साल के मायने 7 साल के मायने आज नरेंद्र मोदी की जगह चौथा नाम है तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का हुए। तो पाकड़ो बहुत हो रहा है, ये तो पाकड़ो बहुत हो रहा है। इन वास्ते मैं कहना चाहूंगा इन ताकत ने समझो। आप लोगों को कर बंदे ने कई तरह का पहले ला, अब कई लोग थारो रात आई पानी को जोगर, अरे जोगा राम जी के हाथ की तो मेहंदी नहीं हुई, हालते तो जयपुर मकान ही नहीं मिलियो, हालते तो कोई फाइल ही गले नहीं आई, जीरो आईडी ने बता सर बटू हरू करा पानी जोधपुर कायलो हाथ 8 दिन लागे और कायलो भर में 3 महीने लागे।
मैं क्या वही गांव के ठाकुर साहब के रावला बेटा एक कह सका आने वाले टाइम में अगले बार तो नहीं कहूँ 1 महीने में कुछ नदियां भेज जाला, लेकिन मैं अगले साल पहले भी कहवा कोई गांव में कमी पानी की कमी नहीं रहा। 458 करोड़ भी लूणी मान दिया है। हर गांव में पानी की व्यवस्था हो जाला, हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाला, कोई तरह की कमी नहीं रहना। इन बात को विश्वास दिलावा, लेकिन थोड़ा टाइम तो चाहिए। इन बात हमारो कर बंद आने 26 तारीख ने कमल के फूल मत बटन दबा और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने जीता हूँ। आई आप लोगों को निवेदन करना चाहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अब मैं आदरणीय जोगानंद पटेल साहब जो अपन कानून मंत्री है वो निवेदन करूंगा आपकी वाणी रखे। जोगेंद्र सिंह पटेल रेडी कर दो। आप बातें करते उल्टी बात में बंदवानियों तो तैयार करे। हाँ भाई बंदवानियों तो तैयार करे। बोलो भारत माता की। मैं ज्यादा टाइम नहीं लो, थोड़ा ऊपर घर घरी बात बाकी मोटोड़ी बात मोटोड़ा कर आप प्रधान पर आदमी चोट की बात पर आदरणीय हम सबके आदर्श और संसदीय क्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी हमें ठीक है आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आदरणीय जसवंत सिंह साहब, आदरणीय ठाकुर साहब राघवेंद्र सिंह साहब, चेलाराम जी, आदरणीय ठाकुर साहब खीम सिंह जी साहब और सम्मानित मंच। हमारी बात कर दीजिए कौन पता अपना मिल रही और पुराना हिसाब है। ए आप जो कि बोलिए नहीं, आप जानो नहीं हो रहा है, सुन लो। मैं सुबह हुनाम से बाहर आया। सबसे पहले जब ग्राम पंचायत बड़ी पहली दूसरी पहली में थे ना काम करते पहली ग्राम पंचायत में काम किया हुआ व्यक्ति है, उस जमाने में काम किया हुआ। बहुत ही उम्र हो गई, आप लागे गए कुछ पर बहुत ज्यादा जानकार है। मेरे को भी कभी पंचायत राज में कभी सीखना पड़ता था वो प्रोविजन की करे वो की कर ठीक है, उम्र हो गई है तो याद रह जाती है, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा जानकार आदमी समय है। ठीक है तो सम्मानित मंच आप पेंशन रहना ध्यान को भी बढ़ा दिया, साल पर एक बार कराना पड़ेगा। मैं 3 बातों सिर्फ ग्राम पंचायत में रखूंगा, बाकी कोई। पहली सभी पंचायतों पहला 67 ही अब 87 है लूणी विधानसभा क्षेत्र में 6 और बिलाड़ी मिलाओ तो 84 है। 78 ग्राम पंचायत और लूणी विधानसभा में सभी बढ़िया है, सभी अच्छा काम करे। लेकिन अब पहली ग्राम पंचायत है तो गांव रे विकास रे वास्ते 36 कौम रा आदमी इकट्ठा हुए और राजू मांग करे, उनमें कोई तुझो विवाद नहीं वे केड़ो भी काम वे पंचायत में वे इन गांव री एकता बताओ। छोटो मोटो कानूनी अड़चनी वे थे, कानून छोड़ने वाली बात करी वो मराठा लागू है, वो प्यारी बात अटे लागू है। पैसा बता टक्सा बता सब गांव वाला बैठा है। छोटो मोटो कानून आडो आवतो है कह छोड़ दो तो भाई जदे गांव में कानून छोड़ दो। और आज स्कूल बनी हुई है तो आड़े पाड़े कितना साली गांवों में सबसे टॉप स्कूल बनी हुई है तो काकानी गांव में बनी हुई है। सब बढ़िया जमीन वो जमीन कानून वालों नहीं तो आसाइत नहीं बची। गांव में जितनी सिटी रोड है या खरंजा है ये पहल का कार्यकाल हमका कार्यकाल है नहीं, हमका तो जरूर रहना है साफ गए तो मौका नहीं मिलना है। वे गांव में सब बढ़िया बूढ़ा है। ग्राम पंचायत रो भवन सब टॉप बड़ी है नाम तो इन ग्राम पंचायत में बड़ी है। और अबे जो को काम है आगे बार थोड़ा टाइम लागी पर मैं आपने निवेदन और करूं इन ग्राम पंचायत में आड़ पाड़ सब पानी की व्यवस्था जेज भी नहीं गए चाहे टैंकरों आवे चाहे पहल का करता सांसद ने जीव करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, पानी की व्यवस्था जिम्मेवारी मारी है। आप हमारे माता आशीर्वाद दियो कितनी जिम्मेवारी है तो बढ़िया, नहीं तो हमारी जिम्मेवारी है पानी की कोई कमी नहीं आऊंगा चाहे कटू कहीं भी करना आप व्यवस्था हमारी तरफ। वैसे राजनीति तरफ आदरणीय मंत्री जी ने बहुत धन्यवाद है। हमारे जल जीवन मिशन में सब अटे टंकी बन रही है
और मेरू थोड़ी उतावल कराव लागे जल्दी पूरो वेर सब पाइपलाइन ठाए बीची उनमें थोड़ी घनी गड़बड़ों भी बूढ़ी है वे गड़बड़ों भी ठीक कराव ला रही ने पूरो जे ने बहुत जल्दी कुछ महीना रे में पूरी ग्राम पंचायत में पाइपलाइन नहीं पीछे जब जरूरत उठावे टंकी एक जाए और ऊपर जो टंकी की मांग है उठे ऊपर और बने लेकिन टंकी बने ने पूरी ग्राम पंचायत में मीठो पानी आवे आ व्यवस्था भी करा हमें मैं दूसरी बात घनी और कोई है कोई पानी वालों मेन है। अब जो दो बात मैं आपने बताऊंगा थोड़ी ध्यान लगाना होता है जरा टाइम है हुगने एक तो आप एक तो है बद्री जी बैठा पर पहाड़ देखो आड़ा मोटी रकम एक है अजय त्रिवेदी जी बैठा हमें यही दो ही आवे और एक बोले अजय त्रिवेदी जी को है नहीं उबा होता था और कहूँ कांग्रेस की तरफ को हमेशा बोलता टीवी मत जाने बीजेपी ऐसी है कांग्रेस बढ़िया है और घरे जान पहाड़े वाले मारियो बीजे है के तो बीजेपी को कांग्रेस खराब है जरा क्यों थोड़े लारे बच्चा क्या होता है आप ऐसी पार्टी को ऐसे डिफेंड कैसे कर लेते हो? हाँ यूं कहे कि हमारा टबरिया घरे आने लगता कहते गलत क्यों बोलो देखिए बोलो है खोटा बोलो बस हूं बस अटे आएगो और बद्री भी थाने थे तो हमारा ताजो याद ही जे बद्री लावो पूरो लियो और अपने लावो पूरो ले रहे हो बस हमारी ठाए आई गयो ए बद्री हमें लावो ले लीजिए हो भाई थोड़ा बड़ा हिसाब किताब है तो आप निपटा दीजिए बचा बस ये दो तो पर आते एक और है परवक्ता हाँ पर पिपाड़ रहा है पिपाड़ वाला गौरव मतलब व्यास से टीवी में तो घना देख के वाला होना बहुत देखे गौरव जी यहाँ पर पिपाड़ रहा है और दिल्ली में हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ हमेशा टीवी में तो बोले हमेशा बोले खूब बोले जमने बोले वेड़ो आदमी भी कांग्रेस ने कह सा मने तो ठग दियो नहीं हो सनातन धर्म की खिलाफत करे राम जी ने गाली बोले हुसैन ने भी मुई बीजेपी में आई और आज से अखबार में पढ़ियो वाला अखबार था पढ़ो ध्यान लगाने पूरी टाइम पढ़ो अटे केड़ी घासी भी है अजय त्रिवेदी जी करी उन्होंने टिकट दियो वो लाई खड़ो वे गयो कांग्रेस तो टिकट दियो पासा काटा कहीं बोलो को क्यों तू तो फार्म नहीं बनना दूसरे नंबर आओ वो फार्म बनने का ही बोलता हूँ पर वाद बंद भेजो उन्हें ढूंढी और वो कटे तो ला दो ही कुनी आज क्यों भाई कोई बात नहीं तू विड्रॉ नहीं करिए तो कोई बात नहीं पर प्रचार मत करिए कि मारे तो कांग्रेस हो तो मुझे प्रचार करूं और कांग्रेस अध्यक्ष आके नहीं वो कांग्रेस नहीं है मैं कहूँ उन्हें समर्थन करो हम कड़ी पुण्य भी कांग्रेस रो जो को खड़ो बूढ़ो उन्हें कांग्रेस रो अध्यक्ष कहवे कांग्रेस पार्टी कहवे कि इनो प्रचार नहीं करना वो मारो नहीं है वो कहता थे मैंने सिंबल दियो टिकट दियो मु टिकट माथे खड़ो हुआ कांग्रेस तरफ मुंह तो कांग्रेस जींद राजे जवान किया उन्हें तो पढ़ावे नहीं और दूसरों कोई हांडियो पकड़ा ला के पढ़ना हो तो पब्लिक है बोले तीजड़ो बताओ आपने आप उदयपुर बीजान किसा है गुनिया वाला वो क्या ठाकुर साहब एक बोले पता साहब है मुझे और को अनपढ़ आदमी हूँ सुरदर्शन जी रावत साहब वे क्यों मुझे तो विदेश गिरो थे मैंने रात टिकट क्यों दिया रे मैं थर के टिकट मांगियो एड़ा एड़ा हाथ आदमी है हाँ 3 दिन उठा पड़ियो टिकट मिल गए तो क्या घासी भी है तो जन पार्टी रहा शुरू में ही आ हालत हो जावे उन कई मुकाबलो भी अरे भाई गाड़ी में तो पहले ही गाड़ी ले गया रे वो तो कहीं को नहीं पर आज की तारीख में हिंदुस्तान में किन्हीं आदमी ने पूछ लीजिए आज तो जैसे बोले कुछ हमेशा बोले क्या मनी पोपो मान लीजो मने बोले आगल बाकी मांग लीजो मने बोले त्रिवेदी मान लीजो मने बोले कोई मान लीजो ज्योतिषी मान लीजो और बोले फड़ोजी सट्टा बाजार मान लीजो कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन इनमें तो कोई फर्क नहीं हमें मैं काकानी वाला ने एक चीज छोड़ मैं हमारी बात पूरी करूं प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन तो बीजेपी रो भाई जरीज बनी बाकी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से बड़े को नहीं बने नहीं अब राज उठे बीजेपी रो बनी दिल्ली में और अठे आप रो दियोड़ो आप आशीर्वाद दियोड़ो मैं हाथ जोड़ने पूरी काकानी सती सी कौम ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं आभार व्यक्त करूं
કે આપનો આશીર્વાદ નું कितनी बड़ी सभा है ना, आप आशीर्वाद दियो, आप बोलो नहीं ताकत दीजिए। आज मैं एमएलए पे खड़ा हूँ और काकानी और लूणी जनता रो सतीश जी को आशीर्वाद नहीं हो तो मैं आज अटे नहीं हूँ। और आपनो जीवड़ो आशीर्वाद, और आपने जीवड़ो आशीर्वाद हूँ। आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। आदरणीय भजनलाल जी मारा सब बढ़िया काम करनिया मुख्यमंत्री है। हमें ए तो 5 साल वास्ते थे वोट दिया, 5 साल वास्ते रही, और वे अब 2 महीना 3 महीना फर्क है, 4 महीना फर्क है, वही प्रधानमंत्री बीजेपी रह रही। हमें बीच में की निकाल दो, ऊंट बाल दो करो भाई, और ऊंट बाल दो करो तो पार की पड़ी। पर मुझे तो कहूँ टंकी अटे बनने से वे गया नहीं, अटे नहीं बनने से अटे बननी चाहिए, पैसे मामलो तो बिगड़ी नहीं बिगड़ी। और काकानी वाला एडो काम कदे नहीं करेगा। मैंने पकड़ो कड़ी उकड़ी जोड़नी है, राजरे हाथे रहना है, हमारे अनुसार चलना है। तो हमें हवा तो बीजेपी रिवाज है, इनमें मोदी जी रिवाज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बोले आप चिकनी कांट तेरे बीजेपी री हवा बाजे मोदी जी री हवा बाजे तो डंको ही मोदी जी रिवाजी अपन तो पहली पहली रहती गंगा में हाथ होना एक ही नहीं करना। तो का फर्क मारी बात अनपढ़ रही मानो, बड़ा आदमी मानो तो मारो कहना वही है। थोड़े मारे रोज हाथे रहना, थोड़ा ये काम मैंने बुलाओ, मारो काम है, और मुँह थाने बुलाओ। मैंने अधिकार मारे माते, मारे अधिकार है थोड़े माते। मारी बात तो घोषणा करूंगी, हमें क्या बात बोलिया बता ए मारे चुनाव रू पहली साहब वो जो आदमी बैठा है भीतर माते लिख दियो तो 25,000। आज जो लिखियो मिटा दियो तो मैंने था नहीं है कि नहीं है तो 25,000 हम बैठे पहले लिख दियो तो 25,000 जीते लाए। और मैंने रोज गया हमारी बात को कभी हमें 2 लिख दिया, 2 लाख लिख दिया। मैंने बोलो एक बार ऊपर दो ऊपर है। ये आज ये मजाक जानता वाला इनसे साहब तो सब मजाक करता। पहले लिखता है ये आदमी दीवार पर लिख देता है, और 2 लाख तो लिख दिया है, 1.5 लाख प्लस कर दीजिए हमके बड़े साहब का ही कहे ज्योति जी बन गए भीड़ लाल हेरू मेरी बात की मोरे मोरे आज मारो कहना है कैमरा टिप्पो लाग जाए पार पड़े भगवान और देवता वे क्यों कोई देवता है भाई देवता टिप्पो मारे पार जाए रे हुगनी बस दिन में भगवान बोले मैंने तो ही कहना है मारा हाथ जोड़ने निवेदन मारे अधिकार रे रूप में कहूँ काकाड़ी ग्राम पंचायत पूरी मारी है मारे माते जितनी मेहरबानी रखी है उन्हों अगर एक वोट ही कम राख दियो उन्हों डेढ़ हवाया नहीं करिया तो ओल्बो दे देला साहब ने जबरदस्ती मैंने ओल्बो पर दे जो काम लाख बुलाए जो उनको कोई तकलीफ नहीं है सारा काम पूरा वेला। लेकिन अपन ने मने दिया उन्होंने हवाया दीजो जीव मारो लाड राखियो उन्होंने हवाया राखजो और पेटियों साल दीजो मारो इतो ही निवेदन है मैंने पूर्ण विश्वास है। और साथे हो है जोशु खरोशु तीनों ही बूथ 2 बूथ तो गावरा और 1 बूथ उजाला निकल गया, 1 बूथ निमला। तीनों ही बूथ वाले माते निमला वाला ऐसे बैठा त्याग तीनों ही बूथ वाले माते मैं जो बात कहूँ सुन लीजो तीनों ही बूथ वाले माते 90 80 वोट सिर्फ भाजपा ने ही मिलना चाहिए। और हमारा पूरा युवाओं निवेदन बुजुर्गों निवेदन है आपने मैं निवेदन वो भी करूंगा कि आपरी डंको जो पहला काकानी लोग आजियो है हाईवे मत आयो नेशनल हाईवे मत आयो और अन्य डंको पहला वाजियो जो ही डंको बजाई जो इतो ही निवेदन है। एक बार सीजर जय में जयकारो जोरदार बोलूं जय जय श्री राम जय जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत सामने निवेदन करूं सभा ने संबोधित कर एक युवा माला पहरा रिया 51 किलो एक युवा सभी साहब का स्वागत करना चाहते हैं। सभी युवाओं से निवेदन है अपनी टीम के साथ पधारें और 51 किलो की माला के साथ साहब का स्वागत करें। आपकी टीम वाला जो भी है कोई नाम बोलना आप सभी की तरफ से
पूरे युवा शख्सियत और सभी बुजुर्गों की तरफ से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के प्रत्याशी परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का सभी मिलकर बड़ी माला के माध्यम से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हेलो, भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत सभी का सभी भाजा आप विराजमान हो जाओ, सब जना विराजो। निवेदन आपकी जोरदार तालियों से माध्यम से अभिनंदन। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रद्धेय जसवंत सिंह साहब, आदरणीय जोगाराम जी साहब, आदरणीय ठाकुर साहब झालामण और सब जना शॉर्ट कर दो थोड़ा। आदरणीय प्रधान साहब शैलाराम जी, सम्मानित मंच और आज इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा आदरणीय ठाकुर साहब काकाणी, प्रभारी प्रताप सिंह साहब बीटिया और मंच रे सामी बिराजोड़ा सारा हमारा पिकातुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, आप घना ही वोट देवा। पंचायत रा चुनाव में देवा, कोऑपरेटिव रा चुनाव में देवा, पंचायत समिति रा चुनाव में देवा, जिला परिषद रा चुनाव में दिया, विधानसभा में दिया, लोकसभा में 17वीं बार वोट दे। कदे आप वोट देवा जाति रे नाम माते, कदे वहां नाम देवा कोई भाईसेन रे माते, कदे देवा कोई रिश्तेदारी रे नाम माते, कदे देवा कोई रे काम रे नाम माते, कदे देवा कोई ने जीतावन ने और कदे कदे कोई री रड़क काटन वोट देवा कि नहीं देवा। पर इतनी बार आप वोट दिया, हमारी उम्र है 56 साल, मैंने लगे तो बुजुर्ग लोग बैठे हुए 56 बार ज्यादा वोट दिया। इतनी बार आप वोट दिया, उनमें 2 वोट जो है वे विशेष है। एक 2014 रो जो जाति समाज सब ऊपर उठ और लोग देश रे वास्ते देश रे नाम माते वोट दियो और वो इन वास्ते दियो वो जो 10 साल रो कालखंड हो मनमोहन सिंह जी सरकार रो, यूपी और कांग्रेस की सरकार रो, उन सरकार में 2 ही तरह का समाचार छपता के तो घोटाला के आतंकवादी करते, लोग त्रस्ता परेशान दुखिया। इन वास्ते लोग पहली बार 30 साल बाद में हिंदुस्तान में कोई पार्टी ने पूरा बहुमत सरकार बनाने का मौका दिया और पहली बार इतिहास में गैर कांग्रेसी सरकार ने पूरा बहुमत वोट दे और देश में 272 सीटा मांगी, 282 सीटा देर आशीर्वाद देर भगवत जो है मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया। और 5 साल में जिन तरह मोदी जी परिवर्तन करे काम करने तरीका में, भ्रष्टाचार खत्म करने वास्ते और देश ने ताकत देने वास्ते जिन तरह काम किया। एक तरफ गरीब रे जीवन ने परिवर्तन लाने वास्ते अलग अलग योजना बनाई, गरीब ने घर मिले, गरीब रे घर में शौचालय बने, गरीब रे घर में गैस रो चूल्हो आवे, बिजली लागे, गरीब ने फ्री राशन मिले, गरीब ने आयुष्मान भारत योजना रो इलाज कराने लो कार्ड मिल जाए। गरीबा ने जीवन में परिवर्तन लाने काम करियो, दूसरे देश की ताकत बढ़ाने काम करियो। हमारा आदरणीय जसवंत सिंह साहब आपने विस्तार बताया किन तरह अपने देश की ताकत बढ़ी। फिर आप एक बार और वोट दियो, उन टाइम आप एक भरोसा रो वोट दियो, पहली बार आशा रे साथ दियो, दूसरी बार भरोसा रे साथ दियो
कि भाई वोट पहल के दियो जो माने वोट हो जो मैं सोचो उन तरह काम होया गरीब रो जीवन परिवर्तित होया और देश रो मान सम्मान और देश री ताकत बढ़ी, देश री सीमा सुरक्षित हुई, आतंकवादी घटना पर लगाम लागी और देश में भ्रष्टाचार समाप्त हो। सरकार माथे कोई तरह रो कोई भ्रष्टाचार रो दाग नहीं लगा। आप दूसरी बार भरोसा रो वोट दी और दूसरी बार में 300 रे पार कर दिया और जब 300 रे पार होया तो 370 री कलम जो हिंदुस्तान का माथा माथे काजल रो टीको वह हमेशा हमेशा रे वास्ते खत्म हो। आप 300 रे पार करिया, ताकतवर सरकार बनाई, राम जी रो मंदिर जिन वास्ते बरसा तक संघर्ष हुआ, 400 450 साल री लड़ाई, 3 लाख लोगों की कुर्बानी और 70 में एक कम 69 युद्ध जिनमें होया, उन राम मंदिर बनाने सपनों आप दूसरा वोटरी ताकत हो, वो सपनों पूरा हो। मैं आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर, मैं तो आपने सिंधिया रो टाइम में इन पवित्र घर में आपा बैठा, मैं तो आपने एक बात पूछू, ये माथे हाथ रखो और भगवान राम ने साक्षी मान या जम्बेश्वर भगवान ने साक्षी मान रखे हो कि इन 2 बार आप वोट दिया, इन देश में परिवर्तन हुआ कि नहीं हो, देश का गरीब रे जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हो। और एक बात और पूछो कि आप जो 2 वोट दिया, जिन सोच रे साथे दिया, जिन भाव रे साथे दिया, आप रे सोच और भावों सवायो काम हुआ कि नहीं, सवायो काम हुआ। हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई, हिंदुस्तान ने देखो ना नजरियो पूरी दुनिया रो बदल गई। आज भारत की तरफ पूरी दुनिया सम्मान री दृष्टिकोण देख, पहले दिन हिंदुस्तान रो प्रधानमंत्री देश बाहर जातो और कोई G20 की मीटिंग होती, यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती, उन्होंने फोटो छपतो नहीं, जने मोबाइल में जूम कर देखना पड़ता, यूं कर कर देखता कटे नीली पकड़ी अपन ढूंढ नहीं पड़ती, कटे कोना में कटे लारे लाती। आज दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की मीटिंग हो, भारत का शेर सेंटर स्टेज पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये आपके 2 वोट। और अब की बार का चुनाव तो न काम का चुनाव है न काज का चुनाव है, अब की बार का चुनाव तो जो है इस देश को विकसित करने की संकल्पना का आधारशिला रखने का चुनाव। आदरणीय जसवंत सिंह साहब बताए क्या करें कि जीवनो जीते सीवनो। मैंने 2016 में अमेरिका भेजो मोदी जी, उन टाइम तक मंत्री नहीं बनाए हो, सांसद। अमेरिका में एक सम्मेलन हो, उन सम्मेलन में भेजो संयुक्त राष्ट्र। मैं जब उठ हवाई जहाज अड्डा में उतरियो, हवाई जहाज हो उठे एक बोर्ड लागेड़ो, हवाई अड्डा रे सामने मोटो सारो पोस्टर लागेड़ो, वोट फॉर डेवलपमेंट। उठे चुनाव चल रहा, ट्रंप साहब चुनाव लड़ रहा और वोट फॉर डेवलपमेंट के विकास के नाम पर वोट करो। हमारे मन में खटको हो कि हमारे काकड़ी में क्या वोट फॉर डेवलपमेंट के विकास के नाम में तो वोट दो। और उठे अमेरिका में भी क्या, डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठ आगे क्यों, होटल में पूछो, अखबार में भी पन्नो लागेड़ो वोट फॉर डेवलपमेंट। टेलीविजन में भी एडवर्टीजमेंट आ रही है कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट दो। तो मैं उठे दूतावास अधिकारियों ने बुलाया, मैं बुलारवा ने पूछो कि भाई वो वोट फॉर डेवलपमेंट के साथ अब की बार अमेरिका में इसी नारे के साथ में पार्टी चुनाव लड़ और गांव गांव में इस तरह का संदेश। तो मैं मानी क्यों, मैं मने वो गांव देख नहीं जाना अमेरिका में, ताकि आपने फर्क तो था पड़े। मैं अमेरिका तो गांव दिखाऊं ने मैंने ले गया, न्यूयॉर्क को 90 किलोमीटर दूर गांव, हाईवे पर लगभग 1-1.25 घंटों लागे, वो टप्पू गया। गांव में गाड़ी घूमी, एक फर्स्ट क्लास बगीचो बनेड़ो, बढ़िया सुंदर सीटा लागेड़ो, उनमें 5-6 बुजुर्ग महिलाओं बैठे और 4-5 बुजुर्ग आदमी बैठा, 8-10 जना बैठा आता ही करता। मैं पूगिया, वे देखियो वह अधिकारी जो गया हमारे साथ है, एम्बेसी रा दूतावास रा, वे हमारा परिचय कराया, गजेंद्र सिंह जी है, सांसद है और राजस्थान का सांसद है हिंदुस्तान। जोधपुर नाम 1-2 लोग जानता हूं। 2-5 मिनट बात करी, वहां अटैक पर्दो लागेड़ो वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं मैंने पूछो कि मारे थारो गांव देखो। तो वे जो गांव रे मुखिया है एक बहन जी, वे मैंने गाड़ी में बिठा और गांव दिखाने लगे।
फर्स्ट क्लास स्कूल बनेड़ो यहाँ पर डीपीएस स्कूल में भी पड़ी फर्स्ट क्लास अस्पताल बनेड़ो छोटो हो पर एकदम सामने गावड़ो बनेड़ो बूढ़ और उनमें सब सुविधा में अस्पताल देख रहा है जानवर और अस्पताल बनेड़ो फर्स्ट क्लास सड़क पावनी पानी की व्यवस्था सारो एकदम अप टू डेट काम गांव हाईवे पर हो जो वहां पर काकणी है हाईवे पर ट्रक चाले वहां टायरा की आवाज लोगों की रात नींद खराब हो जाए इन वास्ते साउंड बैरियर लागेड़ा इन तरह पत्र लगाड़ा कि उन्होंने आवाज नहीं आवे गांव में रात ट्रक मैं पाछा घूम और वापस उन बगीचा में आ गया उठे बैठा रास्ता में वहां बहन जी ने पूछा मैं बहन जी लाइट कितना घंटा आ उन्हें समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा क्यों मैं बेटा लाइट कितनी बार जाए पावर कट कितनी बार हुआ अंग्रेजी में पूछो उन्हें बाको फाट गया वाके साहब मैं तो 60-65 बरस की हो गई 30 साल पहले एक बार तूफान आया तो कोई थंबा उखड़ गया लाइट गई वो मैंने याद है उन्हें अलावा कदे याद मैं जार उठे वापस बैठा मैं वहां अर्ज करी मैं कि भाई थारे गांव में मैंने तो सब कुछ ला दियो स्कूल भी है अस्पताल भी है सारी सुविधा है सब कुछ चीजें ठीक ठाक है थारे अब कई डेवलपमेंट बाकी है जो डेवलपमेंट थारे अटे करानो जिन वास्ते थे वोट मांग तो वे बहन जी क्यों कि मारे अटे रात रा कोई इमरजेंसी हो दिन में तो सुविधा है पर रात रा कोई इमरजेंसी हो जावे कोई रा हार्ट अटैक हो जावे कोई रा ब्रेन एवरेज हो जावे कि कोई बहन कोई रे काबर होने वालों है उन्हें कोई तकलीफ हो जावे तो मारे अटे रात रा हेलीकॉप्टर री एम्बुलेंस नहीं उतर सके इन वास्ते मैं कह रही हूं कि जो मारे एलओ हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारने की बात करी जो बातों करी उन्हें में वोट दे और मैं आज आपने संजय टाइम में धर्म सभा में एक बात जिम्मेदारी कह रही हूं भारत जिस रास्ते पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़ा है 25 साल बाद में जो होगा भारत जिस मुकाम पर पहुंचेगा हम तो पता नहीं कहां होंगे उस समय लेकिन 25 साल बाद में जो सांसद यहां आएगा इस काकानी की धरती पर आप भी उसको इसी तरह की डिमांड करते होंगे आप भी कहोगे कि हमारे यहां हेलीकॉप्टर उतरना चाहिए इसकी सुविधा होनी चाहिए भारत को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत जो है वो विकसित होने वाला मैंने अभी 3-4 दिन पहले रात को एक आर्टिकल पढ़ा डॉक्टर साहब मैं रात लेट पहुंचे 2-2:30 बजे पर मैंने मंत्रिमंडल रो भी काम करना पड़े हाल मारे ने मंत्री की जिम्मेदारी है कोई फाइल आवे वन माते अप्रूवल सिग्नेचर है सब हाल भी करना पड़े रात तो रात जब भी जाऊं तय कर 1 घंटा वास्ते ऑफिस रो काम तो 2:30 बजे पहुंचे 2:30 3:30 बजे तक ऑफिस रो काम कर दो मोबाइल में एक मेल आयो भी मैं खोल ली तो मैं कंप्यूटर में वो मेल आयो एक अमेरिकोई मैगजीन रो उनमें एक अमेरिका रा नोबेल पुरस्कार विजेता एक लेखक जो है वे लिखो कि दुनिया में 3 महाशक्तियां अभी एक अमेरिका है एक रूस है एक चीन और उसने लिखा कि दुनिया में चौथा देश जो महाशक्ति बनने की दिशा में सबसे तेजी से चल रहा है वो नरेंद्र मोदी का भारत है और वो जल्दी दुनिया की महाशक्ति बन रहा है आज हम आर्थिक दृष्टि से सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं हो गए तीसरी 2 साल में हो जाएंगे और दुनिया मानती है कि 2047 से पहले हम दुनिया की 1 नंबर अर्थव्यवस्था हो जाए हम सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देश हैं पहले हम इंपोर्ट करते थे आज तेजस जो है एयरक्राफ्ट भारत में बनता है अमेरिका से लेकर के मलेशिया तक सारे 14 देश लाइन लगा करके हमको खरीदने के लिए पीछे खड़े हम मिसाइलें बना रहे हैं हम सैटेलाइट भेजा रहे हैं आर्थिक और सामरिक दृष्टि के बाद में भारत ह्यूमन रिसोर्सेज के मानव संसाधन के दृष्टिकोण से भी सबसे तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है और चौथा होता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला देश है इसलिए दुनिया ये कहती है जो बात हम नहीं मान रहे वो दुनिया मानने को तैयार है कि भारत विकसित होने वाला है अब मैं क्यों एक दिन भाषण में कि भारत विकसित होने वाला है विकसित भारत के लिए वोट दो हमारे बाबा हुआ उठना हम पार्टी हुए क्या कि विकसित भारत तो 2047 में हुई 47 तक आप तो रहे कम वास्ते वोट देना आप मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो विकसित भारत की नींव की ईंट रखने का चुनाव है उसमें आप कहीं कमजोरी रख सकते हो जो भारत दुनिया का नेता और दुनिया का मार्गदर्शक रहा विश्व गुरु रहा हजारों साल तक वो भारत एक बार फिर 25 साल तक गर्व के साथ में उस मुकाम को हासिल करने वाला है क्या हम उसमें कहीं उस भवन के खड़ा करने की नींव में कहीं कमजोरी रख सकते हैं तो मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं ये चुनाव इस सब विषयों से ऊपर उठ करके ये विकसित भारत की आधारशिला रखने का चुनाव पानी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं
आदरणीय जोगाराम जी ने कहा है, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, 27,000 करोड़ रुपए मैंने पहले दिए थे कि अशोक गहलोत सरकार ने दुर्भावना से केवल 6,000 करोड़ खर्च किए और उनके मन में यह कुटिलता थी, अगर पानी हर घर तक पहुंच गया तो मोदी के प्रति भावना और अधिक गहरी हो जाएगी और अगर गहरी हो जाएगी तो अगले 50 साल तक इस प्रदेश में कभी कांग्रेस लौट करके नहीं आ सकेगी। इसलिए उन्होंने पाप किया और जानबूझ करके पैसा खर्च नहीं किया। सारी स्कीमें 2021 में पास कर दी थी, लेकिन उस स्कीम पर काम नहीं करने का पाप उन्होंने किया। 2018 के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, भाषण दिए थे, 2019 के फरवरी के बजट में उन्होंने लिखा था कि हम जो है लिफ्ट कैनाल का तीसरा फेज बनाएंगे ताकि लोगों को पानी मिल सके। लूण आज लिफ्ट कैनाल में पानी कमी है, जोधपुर में पानी कम पहुंचता है, इसलिए हमारे गांव में पानी दबाव के साथ नहीं पहुंच पा रहा है। 18 निकला, 19 निकला, 20 निकला, 21 निकला, 22 निकला, 23 में जाकर के उन्होंने टेंडर किया और वो भी आधे टेरे बचे। अब काम शुरू। मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, पानी की कमी थी, पानी भरने के लिए हमारे पास में जगह नहीं थी। कुड़ी का ओर और कायलाना को ओर, दीवानिया में एक तालाब बना, उसके अलावा कुछ नहीं था। सूरपुरा में एक डैम बनाया बीच में। पॉपुलेशन बन रही, बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। नहरबंदी के समय संकट होता, मैंने 1400 करोड़ रुपए देकर के 4 कायलाना से 4 गुने ताकत जो है माप के तालाब बनाने का सैंक्शन करके काम शुरू कर दिया। 6 महीने में पूरा हो जाए। ये जो रोकने का पाप जिन्होंने किया, वो अब दुष्प्रचार करते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री था फिर भी पानी नहीं आया। मैंने पैसा दिया क्योंकि कानून मुझे यही इतना ही परमिट करता, मैं तो आके यहां काम नहीं कर सकता। काम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? राजस्थान सरकार की थी। और राजस्थान में सरकार किसकी थी? अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिन कांग्रेस के लोगों ने पानी रोकने का पाप किया, वो अब अपने पाप दूसरों के मुंह पे थोपना चाहते हैं। मैं आपसे न्याय मांगता हूं इस जाजम पर बैठकर। मैं आज आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, मैंने 13,000 करोड़ अभी दिए और 40,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दिए। अभी तो खर्च 6,000 पहले हुए थे, 2-1,000 रुपए साहब ने खर्च कर दिए होंगे। इनके पास में 32,000 करोड़ रुपए जमा है। 32,000 करोड़ राजस्थान की सरकार के पास सैंक्शन हुए। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ में कहता हूं, भाई देखो, जादूगर तो गहलोत साहब है, मैं तो हूं। मैं जादूगर होता तो कांटे रात रे घिसतो और सुबह पता लगता कि सब घर में पानी आएगी। कैब जी घर आएगी और डॉक्टर साहब रावड़ा में आएगी और सब रे हमारे देवासिया घर में डाणी में भी आएगी और हमारे सब रे घर में पानी आएगी। रात सुबह नींद में उठता खोलता नल कल पानी आ जाता। अब मैं तो हूं को नहीं, पर मैं आपको भरोसे से एक बात कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है कि हर घर तक पानी पहुंचेगा। और मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरे होने की गारंटी। वो गारंटी पूरी होगी। आपको आने वाले बहुत थोड़े समय में जो टेंडर हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, काम शुरू करा के काम पूरा करना। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ थी कि इन्होंने भाई भतीजाबाद पार्टी पॉलिटिक्स में टेढ़े मेढ़े कर दिए थे। कहीं टंकी इधर किसका दी, कहीं उधर किसका दी, कोई डाणी छोड़ दिए, कोई गांव छोड़ दिए, ठीक से सर्वे नहीं किया। मैंने निर्देश दिया है अधिकारियों को बिठा करके, मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ करके हमने निर्देश कर दिया कि एक बार सारी चीजों के वापस जो है वो ठीक करो, वापस सर्वे करके एक बार ठीक ठाक अगले 2 महीने में करो। चुनाव खत्म होते हम काम शुरू करेंगे और आने वाले थोड़े दिन में हम इन ये जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। मैं तो आज आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, पानी की बात करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये विकसित भारत होने की दिशा में हम जा रहे हैं। पानी भी होगा, सड़क भी होगी, स्कूलें भी अपग्रेड हो जाएंगी, मेडिकल कॉलेजेस हर जिले में मोदी जी ने बना दिए हैं, हवाई अड्डा जोधपुर में नया बन रहा है, सड़कें कितनी बड़ी बड़ी बन गई। ठग साहब और कांग्रेस वाला कह के गजेंद्र सिंह जी ने काम नहीं किया। और सड़क पाली रही अड़ीज होती, पहले 10 साल पहले अड़ीज होती। आप अटू जोधपुर पदार्थ कैडी सड़क होती, 1.5 सड़क ही। जोधपुर से बाड़मेर है, जोधपुर से बाड़मेर भी ऐसी थी, जोधपुर से नागौर भी ऐसी थी, जोधपुर से बाड़मेर, जो अपने जोधपुर से जैसलमेर सड़क, ये जोगाराम जी बैठे इनके सामने कह रहा हूं कि बाबू सिंह जी और जोगाराम जी पैदल चल करके आए थे बालेसर से जोधपुर, सड़क में 1-1 फुट रहता। आज एक्सप्रेस रोड बनी कि नहीं, रिंग रोड बनी कि नहीं, 2,000 करोड़ रुपए में रिंग रोड जोधपुर में बनी। जोधपुर बरबिलाड़ा सड़क बन गई। जोधपुर का एम्स जो है, हिंदुस्तान के 22 एम्स है दिल्ली के बाद में नए बने हुए, उनमें सबसे 1 नंबर का एम्स बन गया। और उसके ऊपर 450 करोड़ रुपए से एक ट्रॉमा सेंटर बना रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल इमरजेंसी में वहां बेड की तकलीफ आती है। 7-8 मंजिल का ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, केवल इमरजेंसी का हॉस्पिटल होगा वो तो। लेकिन
ये इन सब से भी ऊपर उठ करके अब की बार हम विकसित भारत के नाम पर मतदान करें, इतनी प्रार्थना करते हुए आप सबको हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता।